हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग मैप की सहायता से बिहार का भौगोलिक परिचय को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें से मैं आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार एक झलक। देखिए, 11वीं तथा 12वीं सदी में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ था। बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ था और यहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यही कारण है कि इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। बिहार, जिसको हम लोग विहार कहते हैं, ठीक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसका नाम क्या पड़ा था? बिहार पड़ा था। देखिए, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसके लिए कीकट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, एक और वेद था अथर्ववेद तथा पंचुबीस में प्राचीन बिहार का उल्लेख मिलता है। प्राचीन बिहार का उल्लेख मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा 2011 के जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में। तो आप यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य है? तो ये तीसरा राज्य है। देखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है, तीसरा राज्य है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए और यहाँ से बनता है आपके एग्जाम में कि क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से बिहार का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। देखिए, यहाँ पे 1 नंबर में डालता हूँ। देखिए, 1 नंबर से क्वेश्चन ये आएगा यहाँ से कि जनसंख्या घनत्व में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान है। देखिए, यहाँ पे 6 नंबर में डाला हूँ। तो 6 नंबर से आपका ये है कि आपको जनसंख्या घनत्व केंद्र और राज्य दोनों में अगर पूछा जाता है तो हम 6वें नंबर पर हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। केंद्र तथा राज्यों को मिलाकर जो जनसंख्या घनत्व है अपना, वो कितना है? 6वां स्थान है। तो एक बार और इसको हम रिवीजन करवा देते हैं आपको। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हम पहले नंबर पर हैं। और देखिए, ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। दोनों केंद्र और राज्य मिला के तो ये 13वां स्थान है। 6वां स्थान किस में है? तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से केंद्र और राज्यों में। आपके एग्जाम में साक्षरता दर भी पूछा जाता है। साक्षरता दर, तो देखिए, जो इसमें कुल साक्षरता दर जो है, कुल जो आपका है 61.8%। अगर पुरुष का अगर पूछता है आपसे तो पुरुष का जो हो जाएगा 71.2%। और अगर महिला का पूछा जाता है तो महिला का आपका होगा 51.5%। तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, लिंगानुपात से भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे अनुसार। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना है? 918 है। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, कई बार एग्जाम में आपको शिशु लिंगानुपात पूछ दिया जाता है। तो शिशु लिंगानुपात जो है आपका 935 है। थोड़ा सा और मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ का जो भाषा है कौन सा है? आपको हिंदी है। और सेकेंड लैंग्वेज आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उर्दू है। ये आपको पता होना चाहिए। वृक्ष सबको पता होगा, पीपल होगा। फूल पता होगा, गेंदा होगा। पशु क्या है? बैल है। पक्षी क्या है? तो पक्षी आपको गोरैया है, गोरैया। जलवायु कैसा है? तो जलवायु आपको पता है मानसूनी है, मानसूनी है। अच्छा, परमंडल कितना है? तो परमंडल भी आपको पता होगा। परमंडल जो आपका है वो 9 है। अच्छा, विधानसभा सीट यहाँ पे कितना है? विधानसभा सीट जो आपका है वो 243 है। और विधान परिषद आपका जो है वो आपका 75 है और लोकसभा का जो सीट है वो 40 है।
और देखिए थोड़ा सा और बच गया है आपको यहाँ से, और खाद वाला भी पूछा जाता है। खाद फसल क्या है मुख्य रूप से, तो यहाँ का चावल है। और लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है आपका, तो ये कौन सी है, गंगा है, ठीक है। और ये मांगुर है, जीव में अगर पूछा जाएगा तो मांगुर है। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको पहले से ही पता होगा। तो आइए हम मैप पे आते हैं। देखिए बिहार राज्य की स्थापना के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका स्थापना जो होता है, देखिए 22 मार्च 1912 को स्थापना होता है, 1912 को स्थापना होता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिहार प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था, तो बिहार प्रांत के रूप में गठन हुआ था 1 अप्रैल 1912 को गठन हुआ था। इस बार 67वीं बीपीएससी क्षेत्रफल पूछ दिया था, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान समय में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। देखिए इससे पहले 1-2 राज्य तो था, अलग हो गया था। देखिए ये आपका उड़ीसा पहले बिहार में ही था, उड़ीसा। तो उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ है। और एक और था भाई झारखंड राज्य से, बिहार से ही अलग हुआ है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पटना उच्च न्यायालय, बहुत बार पूछा गया है पटना उच्च न्यायालय, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पटना उच्च न्यायालय, तो पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना होता है भाई 1 दिसंबर 1913 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। लेकिन आयोग आपसे अगर उद्घाटन पूछता है तो उद्घाटन आपको लगाना है 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। और देखिए एक चीज़ और, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपको पता होगा, पटना है। अब देखिए हम मैप में आते हैं। जो आपका बिहार का जो आकृति है वो आकृति कैसा है, देखिए आपको फोटो सी लग रहा होगा देखने में, ये आयताकार आकृति का है। कैसा है, आयताकार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और ये कैसा है, तो ये भू आवेष्टित राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आवेष्टित राज्य है। अब हम इसके चौहद्दी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए चौहद्दी पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ये आपका जो है, ये आपका उत्तर का जो हिस्सा होगा, तो उत्तर में आपका नेपाल पड़ता है। और आपका दक्षिण का जो हिस्सा होगा, दक्षिण में आपका ये झारखंड पड़ता है। और पूर्व में जो आपका है बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल पड़ता है। और पश्चिम में जो आपका है उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो आपका ये डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। चारों दिशाओं में से सबसे उत्तरी जिला पूछा जाता है आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए चारों दिशा के संबंध में। तो आपका जो सबसे उत्तर वाला जो जिला होगा आपका होगा ये पश्चिमी चंपारण। यहाँ से बहुत बार बीपीएससी पूछा है, तो सबसे उत्तर की ओर जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। अगर आपसे पूछा जाता है, ये देखिए पूरब के रिगार्डिंग सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला जो आपका हो जाएगा वो किशनगंज हो जाएगा। अच्छा आप साउथ में आते हैं, तो सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए दक्षिणतम जिला, तो सबसे दक्षिणतम जिला जो आपका होगा वो गया जिला होगा। अच्छा फिर इधर आते हैं हम, सबसे पश्चिम जिला, तो पश्चिम जिला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पश्चिम जो जिला हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, तो कैमूर हो जाएगा। तो ये चारों दिशाओं को आपको याद रखना है। तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, सबसे उत्तर वाला जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपको किशनगंज, और सबसे दक्षिण वाला जो जिला हो जाएगा गया जिला हो जाएगा, और सबसे पश्चिम में जो जिला है वो आपको कैमूर है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बिहार राज्य का जो है नेपाल के साथ 7 जिला बॉर्डर लगता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। साथों को देखिए मैं ऊपर से सबसे पहले चलते हैं और आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर से ये वाला डायरेक्शन से आपको ध्यान देना है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी हो जाएगा, उसके बाद आपका मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा और किशनगंज हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जिस वे में मैं बता रहा हूँ आप उसी वे में याद रखोगे।
ये सात जिला टच करता है किससे, नेपाल से। सातों को मैं सीक्वेंस रूप से बता दिया हूँ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ से देखिए आयोग क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से देखिए एक छोटा सा राज्य होगा शिवहर, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, शिवहर जो है वो नेपाल से बॉर्डर नहीं लगाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं पूर्वी जिला की तरफ। देखिए अभी तो मैंने यहाँ से ये आपको बता दिया था, यहाँ किशनगंज तक बता दिया था, ठीक है। पश्चिम चंपारण से स्टार्ट हुआ था और ये हम आ गए थे किशनगंज तक। अब पूरब में देखिए, पूरब में 3 जिला लगता है। देखिए पूरब में बंगाल है, यहाँ से 3 जिला लगेगा। कौन कौन लगेगा, तो आपका लगेगा, देखिए एक लगेगा आपका किशनगंज, दूसरा लगेगा पूर्णिया और तीसरा लगेगा कटिहार। उधर से आने के बाद आपको डायरेक्शन फिर ऐसे आना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम से आपसे पूछा जाता है। अब देखिए इधर हम नीचे की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं तो आपको झारखंड मिलता है और झारखंड से हमारा 8 जिला सीमा बनाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सा बनाएगा, जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ उसी डायरेक्शन से आपको चलना है। तो देखिए इसमें जो आपका पहला आ जाएगा वो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए कटिहार आएगा, कटिहार के बाद देखिए भागलपुर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बांका आएगा, उसके बाद आपका जमुई आएगा, उसके बाद आपका नवादा आएगा, उसके बाद आपका गया आएगा और गया के बाद औरंगाबाद आएगा, औरंगाबाद के बाद आपका रोहतास आएगा। तो इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। यहाँ आपको देखो एक कैमूर दिख रहा होगा, तो एग्जाम में देखिए यहाँ से फंसाता है। कैमूर जो है वो झारखंड से सीमा नहीं बनाता है, आपको ये पता होना चाहिए। झारखंड से कैमूर सीमा नहीं बनाता है, कई बार आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम पश्चिम दिशा की ओर आएंगे, तो पश्चिम दिशा की ओर आएंगे तो उत्तर प्रदेश आपको मिलता है और उत्तर प्रदेश जो है 8 जिला हमारा बिहार का लगता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो 8 जिलों को हम देखते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी सीरीज से आपको याद रखना है, तो आप गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये 8 जिला कौन कौन लगता है, तो हम सीक्वेंस तरीका से देखो लिखते हैं। देखो पहला लगेगा आपका रोहतास लगेगा, ठीक है। फिर आपका कैमूर लगेगा, फिर उसके बाद बक्सर लगेगा, उसके बाद आपका भोजपुर लगेगा, उसके बाद सारण लगेगा, सिवान लगेगा, फिर आपको गोपालगंज लगेगा और फिर आपको पश्चिमी चंपारण लगेगा। तो ये आपको ऐसे सीक्वेंस तरीके से याद रखना है। इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या फंसाता है, देखिए ये जो रोहतास है आपका, कहाँ गया, देखिए ये रोहतास है, यहाँ से यूपी प्लस झारखंड दोनों की सीमा बनाता है। तो ये आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसा कौन सा राज्य है जो यूपी और झारखंड कौन सा जिला है जो यूपी और झारखंड दोनों को सीमा साझा करता है, तो आपका ये रोहतास जिला दोनों को सीमा साझा करता है, ठीक है। तो एक बार और नज़र डाल लेते हैं हम। देखिए जो आपका नेपाल से कितना जिला सटा हुआ है, 7 सटा हुआ है, बंगाल से आपका कितना है, 3 है, और झारखंड से 8 है, और आपका यूपी से भी 8 है। आपको मैप के माध्यम से बता दिया गया। आप सारे डायरेक्शन आपको इस तरह से रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन में आगे जब यहाँ से देखो, जो इसका जो डायरेक्शन है, ये जो गंगा नदी है देखो बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका आकृति आपको पता है, नाव के जैसा इसका आकृति है, इसी कारण से ये बीच से होकर ये गंगा नदी बहती है, क्योंकि उधर तो आपका नेपाल हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका झारखंड हो जाएगा, और ये दोनों जगह जो है ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलिए, और सब नदी यहाँ देखिए, आज ये भी जो आपको रहेगा, ये गंडक वगैरह जो बहता है नेपाल में, ये सब कहाँ आके मिल जाती है, सब आपको गंगा नदी में आके मिल जाती है। अब देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है, तो मैप में आपको दिया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपको ये शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है आपको, तो ये रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला तो ये आपका पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये गोपालगंज हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर हो जाएगा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो आपका ये पटना हो जाएगा।
अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला होगा आपका वो समस्तीपुर होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपका गया हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला आपका किशनगंज हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। देखिए एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो आपका हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला तो आपको ये किशनगंज, ये भी एग्जाम में पूछा है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला आपको वैशाली हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला आपका गया हो जाएगा। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला आपका शिवहर हो जाएगा। इसको देखिए मैं मैप में आपको दर्शा दिया हूं, तो एक बार आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप सारा मैप को देख सकते हैं। और देखिए मैं नोट में भी डाल दिया हूं जहां से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, मैप में आपको बता दिया गया था। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा था? तो ये किशनगंज था। और पश्चिम में जो था कैमूर में था। और सबसे दक्षिणतम जिला जो था कौन सा था? वो गया था। कैमूर झारखंड से सीमा नहीं बनाती है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। यूपी तथा झारखंड से सीमा कौन बनाता है? तो रोहतास बनाता है। और शिवहर जो है आपको नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैप को आपको पॉज करके आप देख लीजिएगा वीडियो। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।